सो सर, वेलकम टू कर्नावती यूनिवर्सिटी। कैसे हो आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम भी बढ़िया सर, आपकी मेहरबानी से। सो सो सर, फर्स्ट टाइम आप गुजरात में कब आए थे? हम्म, याद तो नहीं है, लेकिन किसी शूटिंग में आए थे। और वो जगह थी शायद मोरबी। 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 और वो फिल्म विनय जी की फिल्म थी वो। वाह, फिल्म का उसमें शबाना जी थी, नाम ठीक है। तो उस फिल्म का नाम आप अगर भूल गए, लेकिन कुछ बता सकते हो उस फिल्म किस बारे में थी? अगर अगर अरे वो थी, वो अपनी गुजरात की एक थी ना, बड़ी फेमस संतोष बहन या कोई ऐसा नाम था। अच्छा अच्छा। उन्हीं पे था, जो वो सरपंच बन गई थी। और कुछ, अरे वो फिल्म का नाम क्या था, कुछ तो था। ठीक है। खैर, आप जब पहली बार गुजरात में आए थे, तो आपको गुजरातियों के बारे में क्या सोच थी? लाइक हम जब आप पटना से हैं, जब हम सोचते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, या कभी कभी बहुत थोड़ा सा नटखट भी होता है, आपकी क्या सोच थी? ये तो बड़ा वेग सा सवाल है। किसी भी जमीन के बारे में आप ऐसे कम से कम हमारे देश में नहीं सोच पाते हो, क्योंकि हमारा देश जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वालिटीज के साथ है। You know, जैसे गुजरात जब हम सुनते हैं, अ, अगर ऐसे कोई गुजरात बोले तो ऐसा लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा अ, ऐसा बिजनेस सेंटर है जहाँ की लोगों को बिजनेस करने आता है। एक होता है कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, और एक होता है कि कुछ लोगों को बिजनेस आता है, वो करें या ना करें। फिर तो ये नैक जो है वो गुजरात की खासियत है। अ, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं गुजरात में जो एग्जैक्टली दैट्स द डाइवर्सिटी इन, लाइक जो हमारा यूनिटी है वो डाइवर्सिटी में दिखता है। मजेदार। तो हर जमीन है हमारे देश में, कहीं भी चले जाइए, गुजरात सही बात। जाइए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं। सही बात। सर, तो आपका पहला इंटरेक्शन आपको कोई याद है जो आपका पहला किसी गुजराती के साथ हुआ हो? और वो कैसे हुआ था मतलब? नहीं? लाइक और वो क्योंकि हम इतनी जगह घूम चुके हैं इस देश में कि ये याद रखना मुश्किल है कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं तो भी हमको याद नहीं याद आती नहीं ये रहता। सब सही। ऐसी बातें। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मुझे वो मोरबी का, जब भी हम याद आता है मोरबी, तो मुझे ये याद आता है कि हम लोग जहाँ ठहरे थे वो वहाँ का, मोरबी एक बहुत छोटा कस्बा नुमा शहर है। ठीक। और वहाँ जो होटल था उसमें सारे एक्टर्स थे, बहुत से एक्टर, सब उसी होटल में थे। कुछ एक्टर्स के नाम? बहुत लोग थे। वाह, निर्मल पांडे था, अच्छा। अनूप सोनी था। अम, सेम मूवी शूट करने आए थे? सेम सेम उसी अरे यार, फिल्म का नाम कैसे निकल गया मैं। सर, गॉड। गॉड मदर। गॉड मदर। गॉड मदर। गॉड मदर। गॉड मदर। तो उस होटल में वो जिस दिन पहुंचे तो उसके नेक्स्ट डे शायद संडे था, हम नीचे उतरे तो हमने देखा कि कुछ 1 किलोमीटर टाइप से लाइन लगा हुआ होटल के बाहर, ऐसे करके पीछे जाए वो साइकिल स्कूटर। हमने पूछा ये क्या है? बोले जी संडे के दिन यहाँ स्पेशल थाली बनता है, तो थाली के लिए भीड़ है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी थाली है कि लोग 1 किलोमीटर लाइन लगाए हुए हैं, इतना लंबा।
तो हम रेस्टोरेंट पे गए, हम बोले भाई थाली खिलाओ वाला, ये बड़ी थाली, उसमें कुछ 27 या 30 अलग अलग कटोरियां ऐसा और उसमें पूरे खाने। मैंने खाना शुरू किया। अब ये अ, क्षमा सहित, हम खाने में चीनी नहीं पसंद करते हैं। सही बात है। हम ठहरे उधर, उधर के काफी वो लोग, चीनी का मतलब होता है मिठाई। हाँ, वो मीठो नमक भी होता है गुजराती। हाँ, मतलब लेकिन हर चीज मीठी होती है, हाँ, उसका बेस जो है वो मीठा होता है। तो हमने कहा कि भाई ये तो हम नहीं खा सकते। फिर हमने कहा कि हमको आप चना दाल दीजिए, हम दाल पकाएंगे। हम आप अंदर, पकाएँगे। हाँ, हम किचन में गए, चना दाल पकाए, उसमें छौंका लगाए, तड़का, उफ, और ज्यादा बनाए थे कि और भी लोग आएंगे, ऊपर सब उधर नमक वाले थे। जायज़। तुमने कहा, उस जो मालिक बैठा था काउंटर पर, मैं कहा आप खाइए, आप खाइए, थोड़ा टेस्ट कीजिए। वो टेस्ट किया उसने। उसने कहा हमको रेसिपी दीजिए, हम ये बनाएंगे अपने उस होटल में। हम बोले आप यहाँ कोई खाएगा ही नहीं, इसमें चीनी नहीं है। सो चने से याद है आप चाय बहुत बड़ी बनाते चाय बनाते हैं हम, खाना बनाते हैं हम। मेरा मानना ये है कि खाना बनाना जो है वो बिल्कुल अभिनय करने जैसा है। सही से अ, जैसे अभिनय के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और हम उन इंग्रेडिएंट्स को किस मात्रा में मिलाते हैं, वैसे ही खाना है। कि चावल का मतलब ये थोड़ा ही है कि पानी डाला, उबाल दिया, छान लिया तो वो चावल हो गया। नहीं, चावल का प्रकार होता है, बासमती होती है, सोना अलग अलग अलग-अलग चावल। अगर चावल बनाने के बाद, अगर चावल, हम लोगों का एक शब्द होता है फरहर, कि हर चावल अलग अलग होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, या सब्जियां बनानी हो, तो उसके बेसिक्स से शुरू करते, फिर उसकी तासीर क्या होगी, उसको किस चीज के तासीर से हम जो है शुरू करेंगे, और उसके मसाले क्या हो। खाना बनाना जो है वो बहुत आनंददायक चीज है, और वो एक एक कला है। के अलावा एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो भी है। आप उसमें इंग्रॉस हो जाते हो। आप जब खाना बनाते हो तो आपको लगता है आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। हाँ, लोग कहेंगे कि अरे रोज खाना बनाना पड़े तो समझ में आएगा। लेकिन आप एक इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वजह है कि एक बच्चा अपनी माँ के हाथ से जीवन भर खाना खाता है, उसको बुरा नहीं लगता। क्या चीज है वो? ये नहीं है कि वो माँ है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो खाना नहीं बनाती है, वो खाना खिलाती है। तो एक होता है कि आपके घर में काम करने वाले आते हैं, वो आपके लिए खाना बनाते हैं, चले जाते हैं, उसमें वो सोल नहीं होता। यही होता यही होता क्योंकि मैं जब भी खाना बनाता हूँ, वो मेरे मम्मी जैसे खाना नहीं बनती है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप वो खाना खाएं तो आपको वो खराब नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं, या तो आप पेट भरने के लिए बना रहे हैं, कह रहे जल्दी से कुछ, अरे लाओ यार ये, वो तब नहीं बने। उसके लिए बायाप्ता किचन में खड़ा होना पड़ता है। वो कहते हैं ना खाने में भी प्यार डालना होता है। प्यार एक हाँ, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है खाने हाँ, का। अब आप इसको जमीन पर रख के नहीं समझा सकते हैं कि वो प्यार कहाँ से हम डालते हैं। सही बात। लेकिन वो इस शब्द से जो है आप समझ सकते हैं कि वो प्यार कहीं से तो आ रहा है, हुँ। कि हम इनको खिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, या हम खुद खाने के लिए बना रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से है कि अब जैसे चाय लोग उबाल देते हैं। अब चाय जो है जब मुझे बनानी होती है तो रोज मैं बनाता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और अपनी चाय बनाता हूँ खुद। पानी गर्म करते हैं,
अब पानी गर्म करने के बाद उसमें कई चीज़ें हैं जो डाली जा सकती हैं, कि आप उसमें अदरक डाल सकते हैं, उसका जो लेमन लेमन ग्रास हो सकता है, सिनेमन हो सकता है, लौंग, इलायची, या अदरक। गोल मिर्च। अब ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जिसको कि आप पिसा हुआ डाल सकते हो, हम ऐसा नहीं करते, हाथ से हम पीसते हो। कूटते हैं और कूट के डालते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप जब कोई चीज़, कोई मसाला पत्थर पे पीसते हो, उसको कूटते हो, उसको मिक्सी में पीसते हो, बाज़ार का लेते हो, सबका फ्लेवर अलग होगा। नो डाउट। तो फिर हम वो जो भी डालना होता है, पानी गर्म करके वो पानी पानी में डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं। जब वो बॉयल हो जाता है, तो हम पानी बंद कर देते हैं। ठीक। और उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डालते हैं। जी। फिर उसको तक- ब्रू करते हैं 3 साइड 4 मिनट। फिर उसके बाद जो है उसमें 1 चम्मच, छोटा चम्मच दूध डालते हैं। और फिर हल्का-सा उसको, चूँकि इतनी देर 3 मिनट रहा है तो थोड़ा ठंडा हो गया, तो गर्म करते हैं और फिर बैठ के चाय। कौन सी पत्तियाँ यूज़ करते हैं आप? हमको नाम तो याद नहीं है, मेरे पास कुछ 30-40 तरह की चाय है। लोग चाय दे जाते हैं। चाय के शौकीन हो? हाँ, चाय का बड़ा आनंद है। वो हम बनाते हैं, कोई डिब्बा खोला, डाला, उसका आनंद है। नाम से हम जो है, क्या है ना कि हम ब्रांड से बहुत हमको न अ, चिढ़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रांड के बेसिस पे अपने जीवन को अगर रचने लगोगे, तो आप किसी के गुलाम होने लगोगे। तो फ्लेवर आपको समझ में आना चाहिए, यार इस डिब्बे में बड़ी अच्छी चाय बनती है, आज ये डिब्बा निकालो। डिब्बे का नाम क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हम डिब्बे की पहचान है। इसलिए तो चाय का जो है अपना आनंद है। उसी तरह से मैं अ, चिकन तो खाता नहीं हूँ उस तरह से, वो हमको अच्छा नहीं लगता। मटन मैं खाता हूँ। मटन मैं 4 घंटे में बनाता हूँ। मेरे मटन में मसाले नहीं होते। मेरे मटन में नमक नहीं होता है। मेरे मटन में तेल नहीं है। तो स्ट्यू बनता है या फिर? सीधा मटन डल जाता है। 1 किलो अगर मटन है, जी। तो उसमें 4-5 छोटे दाने लहसुन के, और 2-4 लौंग डाल दीजिए, कुछ आप कुछ ऐसे ही डाल, जो भी डालना हो डाल दीजिए, नहीं डालना हो मत डालिए। मिर्च डाल दीजिए और उसको सील कर दीजिए और सिम पे, या फिर अगर आपके पास चूल्हा है तो चूल्हा पे उसको 2 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद खोलिए और उसके बाद उसको खाइए। मांस में अपना नमक होता है, मांस में अपना तेल होता सी। है। तो हम मांस के शौकीन हैं। मार्क के शौकीन है। सर सुना है कि बिहार भी मटन के लिए बहुत फेमस है, जैसे मोतीहारी। चंपारण मटन कहते हैं। सम अब हम क्या बोले, मतलब ठीक है, अच्छा है, सही है। कई बार जो है ना कोई चीज आपको अचानक लगेगा कि ये अचानक क्या पैदा हो गया यार, और ये कैसे पैदा हो गया। तो किया जाता कि जैसे कि एक जमाने में एक चश्मे का ब्रांड बना था। अब वो सब हम नाम आपके उसमें नहीं ले सकते हैं। अब वो अचानक जिसको देखिए, ये बात 90s की होगी। 90s में वो बहुत पॉपुलर था वो गॉगल्स। जिसको देखिए और वो जो है महंगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 40,000, 70,000 का एक गॉगल्स मिल। नाम नहीं ले सकते। तो सभी को मालूम है अब। हाँ। मतलब रेबैन, रेबैन, टॉपगन फिल्म। जिसको देखिए रेबैन पहना है। रेबैन का मार्केट अब भी फिल्म। उस तरह कई लोग अलग अलग आ गए हैं। तो मार्केटिंग का जमाना है। आप अपने आप की मार्केटिंग कैसे कर रहे हो,
वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। सर तो आपने अपनी पहली फ़िल्म के लिए अपने आप की मार्केटिंग कैसे करी थी कि मैंने आप आज तक अपनी मार्केटिंग नहीं की है। मैं सिनेमा का आदमी नहीं। मैं सिनेमा का शौक मुझे आज भी नहीं है। चूँकि घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं चूँकि बिहार में कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी कि मैं वहाँ थिएटर कंटिन्यू नहीं कर सका एनएसडी से आने के बाद। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए। तो दिल्ली में 3 साल मैं एनएसडी में रहा और अ, मुझे दिल्ली जाने का मन नहीं किया। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे इधर आ जाओ मुंबई, मेरे मित्र हैं, वो बोले आ जाओ, देख लो। तो 89 नवंबर में बक्सा बाँधा गया, देखने चले गए, 36 साल से देख रहे हैं, घर चल रहा है। आपका जो पहला मूवी था ध्रुवकाल, उसमें आपने जो रोल किया था किशन का, आप कुछ बता सकते हो उस अगर कुछ याद हो तो उस नहीं, नहीं, वो तो याद है। वो उसमें बड़ा मज़ा आया था। क्योंकि मेरे लिए वो पहला कहा जाए कि प्रैक्टिकल था सिनेमा में। उसके पहले भी कुछ-कुछ किए थे, लेकिन ये एक ग्राफ था इसका। किशन धानू नाम था उसका। वो लॉन्चर चलाता था, उसका निशाना बहुत सही था और टेररिस्ट था बेसिकली। हाँ, इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। दैट मूवी वाज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एट दैट हैं? टाइम। वो मूवी बहुत जब मतलब आगे था। हाँ, उस समय से बहुत आगे की मूवी थी। और गोविंद जी की, गोविंद निहलानी की जो फ़िलॉसफ़ी है, धीरे-धीरे लोग फ़िलॉसफ़ी से दूर होते गए और लोगों को वो चीज़ जो है वज़नी लगने लगी और लोग हल्की चीज़ बनने गए। राइट, गोविंद जी एज़ अ डायरेक्टर कैसे थे? अद्भुत है, वो कमाल है। वो उन लोगों का विज़न जो है ना, अ, और विज़ुअल बहुत क्लियर है। उनको जो चाहिए, वही चाहिए। और अगर आप उस विज़ुअल को तोड़ना, बदलना या कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उनसे बहस करने के लिए तैयार रहिए। जी। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे उसमें उन्होंने पैरेलल एक वो किया था कि 2 लोग हैं, 2 अलग-अलग पद पे बैठे हुए हैं। कि एक ओम जी थे, ओमपुरी, जो पुलिस के एक ऐसे पद पे बैठे थे, ज़िम्मेदार पद पे बैठे थे, और एक दूसरा टेररिस्ट था, एक दूसरे पद पे बैठा था, जो हत्याएँ किसी के लिए करता। ठीक। अब इस दोनों के जीवन में अपना-अपना तनाव। ज़ाहिर बात। तो उन्होंने जो है उसी बेसिस पे जो है बेड सीन रखा, ओम जी का और मेरा। और वो पैरेलल कटिंग था, तो मैंने जो है इस को जब हम देख रहे थे, तो हमने गोविंद जी से कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बोले, अच्छा तुम अब अपना सीन कटवाओगे? बोले, नहीं, सीन नहीं कटवा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस सीक्वेंस की आवश्यकता है ना। बाकी तो आप फिल्म बना रहे हैं, आप जानिए, आप हमको दिखा रहे हैं तो हम अपनी राय प्रकट कर दिए। और तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। वो हम बोलते हैं और सच बोलते हैं और खुलेआम बोलते हैं। तो एक दिन जो है कोई अगली फ़िल्म कर रहे थे, बाद की बात है, वो संशोधन नाम था उस फ़िल्म का। तो अ, उनके साथ हम जाया करते थे। म वो चाँद बहुत दूर था वो स्टूडियो। तो उनके घर की तरफ जाके उनके साथ जाते। तो एक दिन जो है उन्होंने कहा कि कुछ हम बोलने लगे, तो उन्होंने कहा, फ़ोन करो मेरी पत्नी को। बोले, फ़ोन लगाओ। हमने फ़ोन लगा के दे दिया। तो वो मेरी पत्नी, उनका नाम मनोरंजन है, वो बोलते हैं, "अरे! इसके मुँह पे टेप बाँध के भेजा करो, बहुत बोलता है ये।" तो मेरे साथ उनका वो मेरे लिए बड़े श्रद्धेय हैं और बहुत दोस्ताना है। अभी हम गए थे कुछ 2 महीना पहले उनसे मिलने, अच्छा, और वो काफ़ी, अब उनकी उम्र हो गई है। तो अभी जो
आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, राइट? तो उस टाइम पे, उस ज़माने पे जो डायरेक्टर्स थे, जैसे उनकी सोच थी, उनके ख़यालात थे, अभी जो आप महारानी 2 किए थे, रिसेंट, जो डायरेक्टर है, उनका जो ख़यालात है, मोस्ट प्रोबेबली वो मिलेनियल्स और जेन ज़ीज़ हैं। सो उनके जो ख़यालात है, उनका विज़न है, उनका जो डिफ़रेंस होता है, आप कैसे टैकल करते हो उसको? अ, आप अगर सुभाष कपूर के बारे में बात करेंगे तो सुभाष कपूर जो हैं उसी पीढ़ी के हैं। उनको भी हिला पाना ज़रा मुश्किल है। उनके विज़ुअल और उनके विज़न को आप हिला नहीं सकते हैं, और अगर हिलाना चाहते हैं तो बहस के लिए तैयार हैं। तो ये एक डायरेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ठोस रूप में मुझे दिखाई देते हैं। और कोई ऐसा डायरेक्टर जो मतलब अब ऐसे तो बोल के तुम फँसा दोगे हमको। तो बाकी कहेंगे कि अबे तुम उसके बारे में बोल के, हाँ, मतलब थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस तरह की उतनी स्ट्रॉन्ग फ़िल्में बनाते नहीं हैं। जी, उस तरह से जैसे हमने भोला किया, अजय देवगन साहब उसके डायरेक्टर थे। हुँ। ना, अब ज़ाहिर है कि उसकी उनकी जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म दूसरे तरह के दर्शकों को कैटर कर रही है। हुँ। और उसके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब उसके रिक्वायरमेंट्स बदल रहे हैं, तो उसके पूरे अप्रोच में जो है एक अंतर आने लगेगा। लेकिन अजय जी को देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत डेफ़िनिट रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं अचीव कर लूँगा। और मुझे वैसा दिखा भी कि वो अचीव करते। और फ़िल्म का हिट होना जो है, वो डायरेक्टर के कैलिबर पे नहीं है। सो वो उसके डेस्टिनी पे जस्ट कि वो फ़िल्म जो है हिट हुई या नहीं हुई। हाँ। सर तो आपने गोविंद जी के साथ संशोधन करके एक फ़िल्म है, वो भी करी थी। वही उसी के बारे में बता रहे हाँ, तो उसकी कोई मेमोरीज़ बताइए? हैं। संशोधन में ठीक है। राजस्थान में शूट हो रहा था और वो काफ़ी लोग थे। ललित परमू था, मनोज वर्मा थे, मनोज बाजपेयी थे, आदित्य था, बहुत लोग थे। हरीश खन्ना था, उत्कर्षा थी, काफ़ी लोग थे। तो मुझे याद है फ़िल्म का लास्ट 2 या 3 दिन बचा था, और उस वक़्त लगभग टेम्परेचर हो गया था 50 डिग्री। 50 50 गर्मी के टाइम, अच्छा राजस्थान, राजस्थान, फेयर इनफ। और गाँव में था। बहुत गर्मी। और जो उनका सब लगभग सब लोग बेहोश हो चुके थे। उस टाइम पे तो एसी भी नहीं होती थी। नहीं, ऑन द सेट पे कहाँ से सेट, होगा? हाँ, सेट कूलर भी तो होते थे ना, कूलर भी नहीं होती थी। नहीं, नहीं, सब था, एसी, कूलर सब, लेकिन वहाँ पे इस तरह की फ़िल्मों में नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। हाँ, तो मतलब रिज्जू बजाज, वो उनका चीफ हुआ करता था। ठीक। वो भी गिर गया सेट पे, देखा है। तो लास्ट के 2 दिन या 1 दिन हुँ। मैंने क्लैप किया। बॉबी जी शूट करते थे और क्लैप मैं देता। तो मुझे लगा, मैं तो चूँकि खुद असिस्टेंट था और मैं क्लैप दिया करता था वो उसमें, पुरुष फ़िल्म में, पुरुष राजन कोठारी जी। तो वो देखने में आया कि जो शिद्दत होती थी लोगों में, बेहोश हो रहे हैं लेकिन लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो जुनून। तो वो गोविंद के जो कैमरा के जो चीफ थे, एसोसिएट थे, बोले 2 बुड्ढे खाली बचे हैं। बोले दूसरा कौन है? बोले आप। अरे बुड्ढे क्या बोल रहे हो सर आप? और संशोधन में जो है जब संशोधन मुझे मालूम नहीं था कि वो फ़िल्म बना रहे हैं।
तो मेरी मित्र हैं, उनका नाम सादिया सिद्दीकी है, उन्होंने कहा कि अरे हम गोविंद जी के यहाँ जा रहे हैं। हम बोले कि क्यों, क्या हो रहा है वहाँ? बोले वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हम कहे कि हम भी चलेंगे, तो हम भी चल दिए। उनके घर पहुँचे, देखे कि चल रहा है और हम बोले गोविंद जी मैं कहाँ हूँ इस फ़िल्म में? बोले नहीं इसमें तुम्हारे लिए रोल नहीं है। हम बोले क्या बात कर रहे हैं? रोल कैसे नहीं है? बाप का रोल कौन कर रहा है? बोले नहीं, नहीं तुम बाप के लिए फिट नहीं हो। हम बोले क्यों फिट नहीं है? बोले वो ललित प्रभु है और वो गोरा है, कश्मीरी लड़का है, तुम उसके बाप कैसे लगोगे? वही। हम बोले हम लगेंगे, हम लगेंगे। बोले तुम नहीं लगो। हम बोले हम लगेंगे, हम बोल रहे हैं हम लगेंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो हम बम मार देंगे, बता रहे हैं सेट। तुम अजीब आदमी हो यार। हम बोले आप विश्वास कीजिए, आप फ़िल्म देखिए, हम ललित प्रभु के बाप लगते हैं। वो गोरा है, मैं काला हूँ। तो घटनाएँ तो रहती हैं, अब पहले ही हुआ करती थी। घटनाएँ तो बड़ी मज़ेदार मज़ेदार होती हैं, याद नहीं रह सही बात। तो आपने बॉलीवुड, भोजपुरी एंड हॉलीवुड में भी अब ये जो शब्द जब कोई बोलता है ना, तो मुझे लगता है कि आप इसे रोको, बॉलीवुड। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, नहीं तो करेक्ट। अ, आखिर क्या वजह है कि फ़िल्में हिंदी में नहीं बन पाती? आप अपने ज़मीन का ही नाम बदल देते हो। बॉलीवुड कहाँ है? पर क्यों है? हिंदी सिनेमा क्या बुरा है? हिंदी सिनेमा इंडियन सिनेमा क्या बुरा है? भारतीय सिनेमा क्या बुरा है? हिंदी सिनेमा है, भारतीय सिनेमा में तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, सब आजाद, मराठी सब आ गया। सब आ गए। तो हम अपना विस्तार करने की जगह हम अपने आप को छोटा सीमित कर दे, सीमित कर रहे हैं। सीमित कर रहे हैं। सही बात। अब वो हॉलीवुड एक जगह है तो वो हॉलीवुड कहलाता है। आप बिला वजह हॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, मॉलीवुड, लॉलीवुड, ये क्या यानी मूर्खों का जो है एक दल है जो भिन-भिना रहा है पूरे देश पर। तो हमको इस शब्द से बहुत आपत्ति होती है। इसलिए इसे बोलना नहीं चाहिए। अ, हमें समझना चाहिए कि ये जो है कोई टर्म नहीं है और ठीक है, सुधार करना चाहिए। सही बात। तो पेरिफ्रेस आप जो हिंदी सिनेमास, भोजपुरी सिनेमा एंड हॉलीवुड में बहुत सारे रोल्स किए हैं, राइट? हॉलीवुड में आपके 2 मूवीज़ थे। हाँ, 3 3 सॉरी तीसरी हमको भी नहीं याद है लेकिन 3 है। 3 मूवीज़ थे, राइट? तो आप जो कैरेक्टर्स जब चूज़ करते हैं या फिर आपको जब कैरेक्टर्स दिए जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो आपसे पूछना है। क्या है कि जो बाहर की जो फ़िल्में हैं, फिल्म यानी जो म हॉलीवुड। मतलब हाँ, कि जो वेस्टर्न फ़िल्में हुँ। अ, वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है अप्रोच करते हैं और बहुत प्रॉपर तरीका होता है उनका एक्टर को समझने का। फिर कि जैसे एक फ़िल्म क्या नाम था उस फ़िल्म का? अ, वो भोपाल में शूट किया था जिसमें प्रेयर ऑफ फॉर यार प्रेयर फॉर रेन। हाँ, प्रेयर फॉर रेन। प्रिया फर तो उसमें डायरेक्टर जो है वो इंग्लैंड में रहता था। वो इंडियन है, इंग्लैंड में रहता है। ईट तो रवि नाम है उसका शायद। तो वो जो है फ़ोन पे बात हुई और उसने कहा कि मिलेंगे और ये और वो और उसके बाद उसने जो है आके जब आया वो तो उसने मुझे पूरी एक स्टोरी लाइन बताई कि ये ऐसा, 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 ऐसा। और उसके बाद उसने जो है बताने के बाद उसने कहा कैसी लगी? तो हमने जो है अपना कमेंट दे दिया। वो अब बात आते नहीं है। उसने कहा आप तो हमसे बेहतर इस फ़िल्म को समझ पा रहे हैं। हम बोले कि आप शायद ये इसलिए कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, उसके बेसिस पे आपने फ़िल्म लिखी है। और ये मैं बेहतर समझ पाता हूँ क्योंकि इस दोनों से मेरा एक करीबी लगाव है। राजनीति में मैं रहा हूँ, मेरे घर में ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं,
तो इसलिए मेरी समझ में ये बात आती है कि फाइल कैसे अटकती है, फाइल कैसे चलती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट कैसे रुकता है। तो ऐसे जो है उन लोगों को वो अप्रोच जब करते हैं ना तो बहुत इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ एक्टर्स की इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ स्टार्स की इज्जत है। अब चूंकि स्टार ही फिल्म बेच रहा है, हम तो फिल्म बेच नहीं रहे हैं। मेरे नाम पे जो है 5 पैसे में कोई टिकट नहीं खरीदेगा, या आप 2 पैसे का, यानी मतलब 0 पैसा है उसका भी टिकट नहीं खरीदेगा। तो इसलिए हम नॉन एग्जिस्टेंट। गलत बोल रहे हो सर। आप समझ नहीं रहे हो, आप बाजार समझो, बाजार। आप भावना में मत बात। ये भावुक बात है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरी कीमत 0 है बाजार में। गली में जो कुत्ता रहता है, क्योंकि वो रोज आप देखते हो तो आप उसको पहचानते हो। तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही कुछ ऐसा लगता है कि चूंकि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं, मैंने कुछ काम किया इसलिए लोग मुझे पहचान लेते हैं। लेकिन अवस्था जो है में चलिए बात करते हैं एनएसडी की टीम की। आपने बताया था आप एनएसडी के ग्रेजुएट। हाँ, एनएसडी के ग्रेजुएट। कौन सी ईयर के थे आप? 86 89। आपके बैच में ऐसे कोई नाम जो अरे बहुत है, सब हैं, सब। बोलिए ना, मतलब किससे सुनाइए आप? केनित देसाई है, संजय मिश्रा है, तिग्मांशु धूलिया है, राधा कृष्ण दत्ता हैं, राजेश बाली हैं, नवनीत निशान है, निर्मल पांडे हैं, सीताराम। 2 लोग तो नहीं रहे, सीताराम और निर्मल पांडे अब नहीं रहे। अलका हैं, रोहिताशु गौड़ हैं, बहुत लोग हैं। अणिमा है, उसने अब नाम बदल लिया, अपना कुछ और नाम रख लिया है। किस्से तो बहुत हैं। अब वो किस्से जो है, आप अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने कॉलेज के और हॉस्टल के किस्से सुनाइए तो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो किस्से पब्लिक नहीं हो सकते। किस्से ऐसे ही होते हैं सर, बट कुछ किस्से ऐसे थे जो कुछ तो पब्लिक हो सकते हैं। हम लोगों के, ऐसे किस्से हैं ही नहीं। ना खोल दीजिए। अच्छा, आपकी थोड़े किस्से जो सेंसर करके बता सकते हैं ना, जो सेंसर बोर्ड होते हैं। क्या किस्सा है? किस्सा ही किस्सा है। सुबह जो, अब वो क्या किस्सा बताएं यार तुमको, वो किस्सा सुबह उठते ही ऐसा वो मतलब वो किस्से, वो जो किस्से हैं वो बड़े भयानक है। वो मतलब आपको जब सुनो, जैसे अभी एक किस्सा वो ऐसे ही है कि वो हॉस्टल में नए नए आए फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों का जो 3rd ईयर था वो इरफान का था। इरफान, आलोक चटर्जी, बशीर भाई, ये सब लोग थे। तो वो लोग जो है, वो एक होता है ना कि वो जूनियर है उस टाइप से। तो हम लोग का क्लास जो है वो अपना एक बॉयज हॉस्टल में चलता था। सब नंगे हो जाते थे, सब कपड़ा उतार दिया है, और अपने आप को क्या कीजिएगा। मतलब ये है कि अब मतलब चल रहा है। और मुझे और मैं उन सबसे बड़ा, पूरी क्लास में क्या, अपने सीनियर के सीनियर के सीनियर जो बड़े थे उनसे भी मेरी उम्र बड़ी, हम 31 के थे। तो वाह, मुझे लगा कि ये क्या बेवकूफी है यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले, अब तेरे में दम ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता है, तेरी औकात नहीं है, तेरी फटती है। अरे यार, ये मतलब इसमें तुम दम खोज रहे हो। तो 2-3 दिन में जो 3 दिन हुआ होगा, वो रोज मुझे जो है सब ऐसे ही बोले। एक दिन शाम का समय था, तो हम लोग का जो वकील है तो हॉस्टल, उसके ठीक सामने नेपाल एम्बेसी का बैक वाला हिस्सा है, दरवाजा है। हम लुंगी पहनते थे। हम बाहर खड़े हुए थे, आए बोले, आए देखिए हमने कहा 1 मिनट, यहाँ से हम बंगाली मार्केट तक नंगे जाएंगे, क्या हारोगे? बोले, अरे छड़। हमने लुंगी उतारी, हॉस्टल के बाहर निकले और चलने लगे। दौड़ के आए सब और पकड़ के बोले कि क्या कर रहा है? हम बोले, हो गया।
ये इसका कोई मतलब है नहीं। तो ऐसी रोज कोई ना कोई घटना घटती कोई ना कोई घटना रोज घटती थी। और प्रैंक करने वाला जो है ये तिग्मांशु धूलिया जो है वो बड़ा ही जो है रोज किसी हर किसी को परेशान करता था। अब स्वर्णा रावत पहाड़ी पहाड़ का बहुत सीधा सरल। अ, अब वो गाली नहीं बकता था, उसके ऊपर चढ़े रहते थे गाली बक गाली बक गाली बक। आज अभी वो हमको अभी हम दिल्ली में थे, अभी गए और अभी मैंने उसे कहा अबे स्वर्णा गाली सुना दे तो मुस्कुरा देता है। अभी भी नहीं। नहीं, अभी भी नहीं बकता है। तो ऐसे ही जो है मेरे कमरे में हम और केनिथ देसाई 2 लोग कमरे में रहते थे और कमरे में जो कबर्ड था बड़ा-बड़ा, उसमें पोस्टर लगे थे। न्यूड पोस्टर्स लगे। 3 कबर्ड था, 3 बड़े साइज का ऐसे लगा हुआ है। एक दिन अचानक स्वर्णा आया, स्वर्णा बोली कि अबे फादर आए हैं मेरे, उनको कहाँ बैठाएं? हम बोले इधर बैठा दो। उसने कहा हमें यार ये पोस्टर, हम बोलिए फाड़ तो नहीं सकते हैं, इस पे हम कुछ लगा देते हैं। तो हमने जो है वो गमछा, हम आदत थी तो हमने गमछा जो है डबल टेप से गमछा लगा दिया उस पे। ढक ढक गया सब। सब ढक गया। उनके फादर आए, बैठे और उसके बाद चाय वाय हमने और वो था स्टोव था तो चाय बनाने लगे। चाय बना के दिए और उसके बाद अचानक मैंने देखा कि एक कोना जो है गिरा और पोस्टर दिखा। हम जाके खड़े हो गए वहां सर उस टाइम आपकी हार्ट बीट कहाँ पहुंच और- गई थी? और हम वहां खड़े हो गए और उसके बाद वो जो दूसरा जो अब एक गिरा तो पूरा गिर जाता ना, तो दूसरे पे हाथ जो है ऐसे लगा के खड़े हो गए कि ये जो है न गिरे। स्वर्णा के फादर कह रहे हैं अरे बेटा इधर आके बैठ जाओ। हम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हमको। आप करीब आधे घंटे तक हम जो है ऐसे, और वो कितनी बार बोले बेटा आगे बैठ जाओ, और हम लोग इशारा कर रहे हैं स्वर्णा का अबे लेके जाओ ना इनको इधर से, हाथ मेरा थक गया है अब। तो ऐसी घटनाएं तो बहुत घटती थी, बहुत। अब आपने पहला वाला जो इंसिडेंट बोला था तो संजय मिश्रा जी जो है उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि वो भाग रहे थे एंड आप सब मिलकर उनको रोक रहे थे। तो वो सेम इंसिडेंट है कि वो कोई और अलग इंसिडेंट था? भाई देखो क्या है ना, कहानियां हैं, हॉस्टल की कहानियां रिपीट हो। आ, हर आदमी एक ही कहानी को 4 ढंग से बता सकता है। थैंक यू। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि संजय मिश्रा तो जो है उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। अभी आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ सब दोस्त है वो। हाँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठाता है। 6 महीना फोन नहीं उठाता है, वो फोन नहीं उठाता है। और वो हॉस्टल में रहा कहाँ है। तो गोल्ड मार्केट में रहता, कभी आता ही नहीं था हॉस्टल। कभी कभार एहसान, अरे आज तुम यही हो। आज मिल लेंगे। हाँ, वो बहुत बदमाशियां बहुत होती थी। और इस दोनों का तो बहुत, ये दोनों एक साथ रहते थे, टिशु और संजय मिश्रा, ये दोनों भी आफत करते रहते थे। आफती थे सब। हॉस्टल में तो, किसी भी हॉस्टल में आप जाइएगा तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो वही अच्छा, अभी तो चेंज हो गया है, अभी तो होता नहीं, फिर भी हॉस्टल में तो एक रहता है, रहता है सीनियर जूनियर को रहता है। का जो पल्स रेट है वो ऊपर नीचे बहुत तेजी में होता है, तो आप घटनाएं जो हैं वो करते रहते हैं। सर फिर अब आपने जैसे अब गालियों का बता रहे थे, तो अब एक वो चेंज इन सिनारियो हमें देखने को मिला है। जैसे जो पुरानी मूवीज थी उसमें इतना वर्बली नहीं दिखाते थे, लाइक वो एकदम मुंह पर बोल दिया, ऐसा नहीं था। एंड अब आजकल जैसे देखे वेब सीरीज हो गई, ओटीटी हो गया, इसमें बहुत प्रोमिनेंटली बोलते हैं, लाइक
बहुत वेब सीरीज ऐसी जिसमें तो हर एपिसोड में आपको गालियाँ मिलेंगी। एंड अब आफ्टर पॉइंट ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पेरेंट्स है वो नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने पुरानी मूवी देखी, अब उनके साथ हम बैठे हुए हैं तो हम भी अकस्टम हो गए हैं उस चेंज के साथ, हमारे पेरेंट्स भी हो गए हैं। बट आपका क्या विचार है इस बारे में? देखो, गाली जो है वो, अभी हम गाली पे खाली अगर आए, तो गाली जो है वो हमारी जमीन की ही नहीं, इस दुनिया की हर जमीन का एक सच। नो डाउट। गाली बकने से क्या होता है कि आप 2 पन्ना बोलने की जगह 1 वर्ड में काम चला लेते हैं। हाँ, नहीं तो 2 पन्ना बकवास करना पड़ेगा, वो तो बात है। है ना? वो हम कौन सी फ़िल्म थी? सैक्रिफाइस नहीं, कसीनो। कैसीनो। कसीनो में एक सीन था जिसमें कि वो रॉबर्ट डी नीरो था ना, वो कौन था? वो उसको अपनी बहन को कसीनो से निकाल देता है, तो उसकी बहन आती है गाड़ी से ये था। और उसके घर में आकर उसके गाड़ी को ठोंकती है ऐसे करके, फिर बैक करती है, फिर ठोकती। उसने ये 4 लेटर वर्ड जो है मैंने गिनना शुरू किया, कम से कम 60 के बाद तो मैंने गिनना छोड़ दिया, इतना उसने बोला। एक उसी सीन में या फिर पूरा सीन, एक एक सीन, डायलॉग नहीं था। यार, और सीन समझ में आता है। ऑब्वियसली। तो गाली जो है इससे, इसको अगर हम टेक ऑफ की तरह लें तो गाली जो है वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। आप केदारनाथ सिंह का काशी का अस्सी पढ़ो, आप बनारस जाकर बैठो, बिना गाली के बात ही नहीं होती है। बिना गाली के बात नहीं होती है। पंजाब जाइए और अभी तो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली देने लगिए, नहीं, है ना? अ, तो निश्चित रूप से अगर गाली कानों को खटक रहा है, इसका मतलब हम गाली को बिला वजह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किसी को टिटलेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाली खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। महारानी ने, मैंने गाली बकी है, Yes, किसी को बुरा नहीं लगता है, वो dialogue स्वतः निकलता है। वो डायलॉग वो डायलॉग प्लीज। हमको तो याद ही नहीं रहता। वो भैंस की पूंछ वाला तो हाँ, कौन सा? वो आप एंड में करवाते हैं वो। मैं डायलॉग आपको दे दूं। वो हो ही नहीं है, वो असंभव है मेरे लिए। हमको कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, लिख कर दे देंगे। नहीं, उससे तो उस तरह से हम बोल ही नहीं सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक टेक के बाद अगले टेक में या एक शो के बाद दूसरे शो में वो रिपीट नहीं हो सकता। तो आप वन टेक एक्टर हैं। हाँ, मतलब अगर ले लियो, अगली बार अगर तुम हमसे कराओगे तो वो बदल जाएगा, बदल जाए। क्योंकि वो हम रिपीट हमसे नहीं हो पाता। वो इमोशंस एक टाइम पे आते हैं, एक टाइम पे हाँ, नहीं मतलब भाव वही रहेगा, लेकिन वो तरीके बदलने लगते हैं। बदल लगता है। तो और दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो लोग करते हैं जिनके डायलॉग्स जो है वो हिट हो जाती है। अब जैसे मिश्रा जी के डायलॉग जो हैं, वो कौन सी फिल्म में वो क्या बोलता है? पापा, पापा बोलता है ना क्या? एक वर्ड है, वो वर्ड उसके जो हैं हिट होते हैं, वो जो बोल हो हाँ, पापा, पापा। अरे मतलब हमको लगता है कि क्या है इसमें, खड़ा होता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। अब ये है पॉपुलैरिटी, इसी के लिए लोग मरते हैं। काम क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है। भाई काम तो हम कर ही लेंगे, पॉपुलर हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अंततः आर्ट एंड कल्चर में ये जो पॉपुलैरिटी है वो एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होता है हर किसी का। एक्टर, डायरेक्टर, सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, या दूसरे पेंटर, या म्यूजिशियन, ढेर सारे म्यूजिशियन। जैसे अभी उस्ताद जो हैं वो जाकिर हुसैन ताकिर साहब का वो क्लिपिंग्स है, आप सुनिएगा तो वो किसी ने कहा कि आप बेस्ट हैं, बोले नहीं मैं बेस्ट हूँ ही नहीं,
ऐसे 10 नाम हैं, उस 10 नाम में मैं हूँ, उस 10 नाम में मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। पॉपुलैरिटी प्लेज अ वेरी गेम चेंजिंग रोल। हाँ, मतलब फिर जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना। अब आप सोचिए कि आपके इस कर्णावत यूनिवर्सिटी में मैं ये तीसरी बार आ रहा हूँ या चौथी बार आ रहा हूँ, हाँ। ठीक? ठीक। लेकिन मैं उस तरह से मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आपका संजय मिश्रा को लेके होगा, जैसे तिग्मांशु धूलिया को लेके होगा, जैसे सलमान खान को लेके होगा, जैसे अक्षय को लेके होगा, या ऐसे किसी नाम को लेके हो। मेरे को लेके नहीं है। ये कुछ फैक्ट हैं, तथ्य ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, नहीं, हम दया भाव की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ज़मीनी सच्चाई होती है। उस ज़मीनी सच्चाई को अगर आप नहीं समझ रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। सर तो अभी आप आ रहे हैं कर्नावत में, जैसे कल भी आप आए थे, तो आप वर्कशॉप ले रहे थे, आप थोड़ा वर्कशॉप के बारे में, कोर्स के बारे में बताइए। तो क्या है कि वर्कशॉप जो है, एक वर्कशॉप होता है कि आप आते हो और उनको आप अपना एक तैयार किए रहते हो कि हम ऐसे, ऐसे, ऐसे करके चीज़ों को बताएँगे। ए, मैं ऐसे नहीं काम करता। मुझे लगता है कि भाई आज की तारीख में बच्चों के जो जो उनकी मानसिक अवस्था है, वो मोबाइल से शुरू होती है और मोबाइल में ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में मैं अगर यहाँ आके अपना ज्ञान बघारने लगूँ, तो थोड़ी देर में सब भटक जाएँगे। तो मेरा वर्कशॉप ऐसे होता है कि पहले मैं उनसे इंटरैक्ट करने लगता। इंटरैक्ट करते, करते, करते ये हालत होता है कि उनको लगता है यार ये तो इंटरेस्टिंग आदमी है। आप हो, भाई, आप हो। नहीं, नहीं, भाई हम मैं बात इंटरेस्टेड कर नहीं हूँ। मैं पेशेवर हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे दिखाई देना है, इसलिए होल्ड करना ज़रूरी है। जब तक आप होल्ड नहीं करोगे, आपका अभिनय कोई नहीं देखेगा। आप अभिनय दिखाना शुरू कर दोगे, लोग भाग जाएँगे। तो वो जो जब वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर मैं अपना समय निकाल के जो उनको देना होता है, वो मैं देता हूँ। आपके जो अभी स्टूडेंट्स आप जिनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे हैं वो? लाइक इनमें शिद्दत दिखती है या हाँ, हाँ, मतलब एक वैसे देखो बता रहे हैं ना कि मोबाइल एक बहुत मेजर ये बिल्कुल पाप की तरह से जैसे होता है ना कि तुमने बहुत बड़ा पुराने ज़माने में या माइथोलॉजी में होता है ना, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और आज की तारीख में हर आदमी पाप कर रहा है क्योंकि वो मोबाइल रखे हुए ये वो मुझे समझ नहीं आया, पाप और मोबाइल का क्या रिलेशन है? कैसे समझाएं? आप समझाइए, जैसे भी समझ रहे हैं हम समझ जाएंगे। आप का अपना एक व्यक्तित्व है। जी। आप उस व्यक्तित्व के बारे में 24 घंटे में 24 सेकंड भी नहीं सोचते। फिर आप हो क्या? आप चाहते क्या हो? आपकी दिशा क्या है? आप किस ज़मीन पे खड़े हो? आपको इससे मतलब ही नहीं। आपको किससे मतलब है? मोबाइल से। मोबाइल से। मोबाइल से जो मिल रहा है, वो फेक है या इन्फॉर्मेशन है। हम उसे ज्ञान समझते हैं। कि इन्फॉर्मेशन जब ज्ञान का रूप लेने लगे, तो समझिए कि ज़मीन की अवस्था बहुत भयानक हो रही है और आप किसी विस्फोट की तरफ बढ़ रहे हो। इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। सही बात। तो 24 घंटे जब आप मोबाइल देखते हो, तो आपको अभी रिसर्च देख लो, तो अटेंशन स्पैन का भी बहुत। रिसर्च अगर देखोगे तो हिंदुस्तान में रिहैब सेंटर खुल चुके हैं। मोबाइल के लिए ये नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम था, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। बैंगलोर में है, दिल्ली में है।
मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं क्या और रिहैब सेंटर में जा रहे हैं। ये क्या बात कर दी आप सबके, ये तो सर्च करके देख लो, बस सच ही वो मोबाइल पे गेम नहीं भाई अब सवाल उठता ये है कि हम ये हमारे लिए है, यहाँ तक मुझे बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, हम इसके लिए हैं, वो नहीं सही, ये सही नहीं। वो सही, वो एक अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मिला है, वो सही बात। तो दुनिया में ये अब तीसरा ऐसा रिहैब सेंटर है जो जहाँ की लोग जा रहे हैं, और वो है इस डिजिटल मीडियम के एडिक्ट जो होगा, मोबाइल मुक्त 24 घंटे जो मोबाइल में घुसे रहते हैं। में। हाँ सर, मोबाइल एडिक्शन से आपका लॉकडाउन कैसा था? बहुत मजेदार, बहुत आनंददायक। यानी मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये साल में अगर नहीं तो हर 5 साल में एक बार जो है आना चाहिए 2 महीने कि लोगों को अपनी अपनी औकात समझ में आए कि तुम खड़े कहाँ हो, ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी ताकत कितनी है। मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कहीं रत्ती भर कष्ट नहीं हुआ। बर्तन धोना, खाना बनाना, पोंछा लगाना, बिस्तर साफ करना, नीचे उतर के, चूंकि मेरा कैंपस जो है 48 एकर्स का है, उसमें आराम से हम घूम सकते हैं, तो नीचे उतर के जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। चूंकि वहीं पे बहुत लोग, जैसे अविनाश दास वहीं रहता है, अमितोष वहीं रहता है, पंकज त्रिपाठी वहीं रहता है, सब लोग नीचे उतरते थे, और सब लोग, कुमुद मिश्रा रहता है, सब लोग टहल रहे हैं। घर में जो है खाना बन रहा है, विचार चल रहा है, अब कुछ है नहीं, मोबाइल बंद है, ये बंद है, वो बंद है, तो आप किताब खोलते हो, कलम उठाते हो, कागज पे लिखते हो। जिनका ये छूट चुका है, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए। अधिकतर लोग, मैक्सिमम, मुझे लगा इससे आनंददायक समय नहीं है। महीने में, साल में 1 महीना लॉकडाउन होना चाहिए, सब बंद कर देना। तो आपका जो ये ट्रांजिशन था, ऑलमोस्ट 6 7 8 मंथ्स लॉकडाउन था, ऑन एंड ऑफ, हाँ, ऑन एंड ऑफ ऑन। लगभग। तो उसके बाद इंडस्ट्री में वापस आने का जो माइंडसेट था, वो आपको इतना ऐसा लगा कि लाइक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, हम दूसरे किस्म के प्राणी हैं। हम अपना जीवन जीते हैं, और मुझे दूसरा कोई प्रभावित नहीं करता है। मुझे मालूम है कि अ, मुझे जीवन चलाना है, और जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन मैं कैसे लाऊंगा, इसका प्रयोजन अगर वो फिल्म से पूरा होता है तो मैं फिल्म कर लेता हूँ, और धन आ जाता है तो फिल्म में मना कर देता हूँ। नाइस फिलोसफी ऑफ लाइफ, वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना भविष्य तैयार नहीं कर रहे हो, तो आप इस जमीन के साथ दगा कर रहे हो। मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं अपने ही जीवन में लगा रहूं, तो ये जमीन के साथ दगा है। आप धोखा दे रहे हो उस जमीन को। आप पैदा किस लिए हुए? आप नेचर से सीख नहीं रहे हो। नेचर क्या करता है? पेड़ एक उगता है, फल देता है, फिर वहीं बीज गिरा देता है, फिर वहीं दूसरा पेड़ खड़ा होता है, इसीलिए हरा भरा है। पृथ्वी अगर पेड़ पौधे ऐसा ना करें तो अब तक पूरी दुनिया बंजर हो गई होती ना। सही बात। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा भविष्य है, जो बच्चे हैं वो आपके अपने बच्चे नहीं, वो दुनिया भर के बच्चे, दुनिया भर के बच्चे, उनको, उनके इर्द गिर्द जो है उनकी समस्याओं को देखिए, समझिए, और 4 ऐसे विचार आप पैदा कीजिए जो आपके बाद उसे आगे बढ़ा सकते। सो इन हमारे कॉलेज में बहुत ऐसे ढेर बच्चे हैं, राइट? सो उन्हीं बच्चों के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं एज अ एडवाइस? उन्हीं बच्चों के लिए तो आया हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ।
बड़े ईमानदारी से बताऊं कि यहाँ मैं धन के लिए तो आया नहीं हूँ। नहीं उसकी बात नहीं कर नहीं, बात यही होती है कि अंततः आप आए किस लिए हो? वो अब मेरे दिमाग में था ही नहीं। नहीं, तो आपके दिमाग में नहीं है क्योंकि अभी आप धंधे में उतरे नहीं हो, प्रोफेशनल हुए नहीं हो। फेयर इनफ। हमारे यहाँ प्रोफेशनल होते ही सबसे पहला मिलेगा कितना? हम अभी बता दें कि यहाँ जो शिवेंद्र जी है, उनको क्या-क्या कष्ट होता है। तब उनका मेरे पास फ़ोन आता है, अरे इनको ज़रा बोल दीजिए। तो कुल मिला के क्या है कि यही ज़िम्मेदारियाँ हैं हम कि आप आएँ। कल मैं बोल रहा था तो एक लड़की ने पूछा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम बोले कि हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ यही कर सकते हैं कि तुम अपना जीवन बेहतरीन तरीके से विचार के साथ जी सको। उससे क्या होगा कि जब तुम भविष्य बेहतर बनाओगी तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित होगा। क्या बात सर। क्या नहीं तो आतंक ही आतंक होगा। तो इसीलिए हम भविष्य बनाते हैं ना। भविष्य क्यों बनाया जाता है? भविष्य इसलिए थोड़े बनाया जाता है कि मेरे पास और बड़ा महल हो जाए, महल से फिर किला हो जाए। भविष्य इसलिए बनाया जाता है कि आप एक अच्छे वातावरण में सुख और चैन से 2 रोटी खा सको। अंततः आदमी 2 ही रोटी खाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके जितने बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक पर्सनालिटी है और वो एक एनर्जी का सोर्स है। वो उसे समझें, पहचानें और जीवन जिएं। सही बात। सो इसी नोट पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक Thank- यू सर। थैंक यू।